यूएन के इंटरनेशनल कोर्ट में फिर से समाअत शुरू हो चुकी है। जनूबी अफ्रीका की तरफ से दायर की गई है ये अर्जी में इजराइल पर गाजा में नस्ल कुशी का है इल्जाम। इजराइल के खिलाफ की गई है कत्लेआम की शिकायत। वाज़ेह हो कि यूएन की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजराइल के खिलाफ कत्लेआम की शिकायत पर समाअत आज भी जारी है। कल इसकी शुरुआत हुई थी। साउथ अफ्रीका की अपील पर यह सुनवाई चल रही है, जिसमें इजराइल के ऊपर इल्जाम है कि वो गाजा में हमास के नाम पर बेगुनाहों का कत्लेआम कर रहा है, जिसमें बच्चों और खवातीनों की तादाद सबसे ज्यादा है। अपने शुरुआती बयान में साउथ अफ्रीका ने इजराइल को कोर्ट में लोगों का साइलेंट किलर भी बताया। वहीं इजराइल ने साउथ अफ्रीका को हमास की लीगल ब्रांच बताया है। साउथ अफ्रीका के वकील ने कोर्ट में एक बार फिर दोहराया कि इजराइल का इरादा फलस्तीनियों के कत्लेआम का है, क्योंकि जंग में एक पूरी इंसानियत को निशाना बनाया जा रहा है, साथ ही आवाम को बेघर किया जा रहा है और वहां पहुंचने वाली सभी जरूरी सहूलियात को तबाह और बर्बाद किया जा रहा है। साउथ अफ्रीका ने इजराइल पर 1948 में जेनोसाइड इजलास के तहत अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में नाकाम रहने का भी इल्जाम लगाया, जिसमें गाजा पट्टी पे जरूरी सामान, खाना, पानी और दूसरी इमदाद मुहैया कराने में इजराइल की नाकामी का भी हवाला दिया गया। साउथ अफ्रीका और इजराइल दोनों ही जेनोसाइड इजलास के फरीक हैं। वहीं आईसीजे के सामने इस मुद्दे को रखने के लिए फिलिस्तीन के रसफीर ने साउथ अफ्रीका की सत्ताइश की है। करीब 17 जजों के एक पैनल दोनों फरीक की दलीलें सुन रहे हैं। वहीं सुनवाई के दौरान हेग ने मुजाहिरे भी शुरू कर दिए हैं। फिलिस्तीनियों और इजराइल दोनों की हिमायत में मुजाहिरे किए जा रहे हैं। इजराइल के हामियों ने बंधक बनाए गए लोगों की तस्वीरों के साथ एहतजाज किया। वहीं फिलिस्तीन के हामियों ने भी फिलिस्तीन के परचम लहराए। ये पहली बार नहीं है कि आईसीजे में इस तरह का मामला रखा गया हो। इससे पहले 2022 में यूक्रेन ने रूस के खिलाफ केस दर्ज किया था, जबकि ज़ाम्बिया ने 2019 में रोहिंग्या कत्लेआम को लेकर म्यांमार के खिलाफ केस दर्ज किया था। तो आज दूसरा दिन है इस समाअत का। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आज भी सुनवाई हो रही है। Places Israel's genocidal acts and omissions within the broader context of Israel's 75-year apartheid, 56-year occupation, and 16-year siege imposed on the Gaza Strip, a siege which itself has been described by the director of UNRWA affairs in Gaza as a silent killer. I think we have seen today one of the biggest shows of hypocrisy in history, when South Africa became the legal arm of a terror organization, Hamas, failing to mention the reason for what happens in Gaza, failing to mention that Hamas on October 7 tried to massacred, executed, murdered, burned alive, raped, and kidnapped hundreds of Israelis, and that Israel is executing its right to Gaza, which is one of the most densely populated places in the world, is home to approximately 2.3 million Palestinians, almost half of them children. For the past 96 days, Israel has subjected Gaza to what has been described as one of the heaviest conventional bombing campaigns in the history of modern war. तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आज समाअत का दूसरा दिन है और क्या कुछ इस दौरान होता है और कितने दिन तक की सुनवाई चलती है देखना होगा। और इसी पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेजर जनरल डॉक्टर जे के बंसल जी, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, बहुत खैर मकदम है आपका। अब देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आज दूसरा दिन है इस समाअत का, क्या कुछ इसमें खास हो सकता है और इजराइल पर दबाव बनाने में जिस तरह से ये मामला अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहुंच चुका है, ये कितना कारगर साबित होगा? देखिए, अभी तो इसमें जो है दोनों पक्ष की सुनवाई हो रही है जी। कल जो है साउथ अफ्रीका ने अपना पक्ष रखा था और आज जो है बारी है इजराइल की। तो इजराइल की तरफ से दो बड़े बड़े वकील हैं, जिसमें एक इंटरनेशनल लीगल यूनिवर्सिटी के हैं यूके से और दूसरे हैं, कैन यू हियर में मेरी आवाज आ रही है? जी जी, हम सुन पा रहे हैं आपको, कहिए। जी जी। और दूसरे हैं इजराइल के मेलकोलम। तो इन्होंने ये कहा है, जो एक्चुअली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वो ये करना चाह रहे हैं कि इसको एक टेक्निकल लेवल पे केस को खत्म करने की सोच रहे हैं।
टेक्निकल कोशिश पे ये कह रहे हैं कि जो जीनोसाइड है, सिर्फ जीनोसाइड को रखिए, बाकी चीजें जो है इसमें वो जो क्राइम है उन क्राइम को अलग कर दीजिए। और दूसरा उन्होंने ये फुटेज दिखाए हैं 7 अक्टूबर के, और 7 अक्टूबर के फुटेज दिखा के बोलते हैं कि ये देखिए हमारे ऊपर हमला हुआ, हम सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं और हम सारे इंटरनेशनल लॉ फॉलो कर रहे हैं। हमारी फौज को हिदायत है कि वो कोई भी इंटरनेशनल लॉ को ना तोड़े, और जो हमारी फौज बिल्कुल उसी के मुताबिक काम कर रही है। और अगर कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल, कोई अगर सिपाही या सोल्जर इस तरह की कोई हरकत करता है तो उसको हमारे पास में एक रोबस्ट सिस्टम है, लोग हम उसको डील करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे इजराइल को इसके लिए जिम्मेवार ठहराया जाए। और दूसरा उन्होंने कहा है कि हम तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो पैलेस्टीनियंस को, जबकि हमास उनको ढाल बना रहा है। तो इस तरह की दलीलें दी जा रही हैं, और उनकी भी दलीलें उधर से हैं जो साउथ अफ्रीका की। एक चीज और कही है इजराइल ने, उन्होंने ये कहा है कि ऐसा लगता है कि जैसे साउथ अफ्रीका हमास का एक लीगल सेल हो और वो इस तरह की चीज कर रहा है। दूसरा एक चीज ये भी था कि हमारी दोनों के, साउथ अफ्रीका का और इजराइल का एक कोई पहले कम्युनिकेशन हुआ था और दोनों ने आपस में तय किया था कि वो उस मसले को निपटा लें। तो इजराइल ने यह भी कहा है कि साउथ अफ्रीका ने इसके लिए कोई पहल नहीं की। तो इस तरह की बहसें चल रही हैं। अब देखिए, अब इसके 2 आउटकम हो सकते हैं। एक तो अगर इनकी दलील स्ट्रांग होती है इजराइल की, केस खत्म हो जाए और कोई ऑर्डर उनके इजराइल के अगेंस्ट ना दे पाए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। लेकिन यहाँ एक चीज और भी देखने वाली है, वो ये होती है कि लॉ के साथ साथ जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसमें पॉलिटिक्स भी चलती है। पॉलिटिक्स का मतलब जो 17 जज हैं उनमें किसका एटीट्यूड क्या है, वो किस तरफ से देख रहा है। तो वो इस तरह से अपनी वोटिंग करके जो है वो ये सब कुछ इजराइल के खिलाफ एक ऑर्डर पास कर सकते हैं और इजराइल को ये कह सकते हैं कि आप लड़ाई बंद कर दी। उसके बाद में इजराइल के ऊपर में है वो इसको जो है बंद करता है या नहीं करता है। क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ था जब यूक्रेन के अगेंस्ट में, जब यूक्रेन का जब वार हुई थी, यूक्रेन की बात शुरू हुई थी, उस समय रशिया के अगेंस्ट ऑर्डर पास हुआ था कि आप सीज फायर करिए, लेकिन रशिया ने इसको नहीं माना। तो अब ये जो है ये तो कोर्ट की बात रही, लेकिन इस केस में अभी जो बातचीत से मामला सुलझाना चाहिए, न कि उसको बढ़ा करके ये इजराइल को सोचना पड़ेगा। इजराइल ने इतने दिन से अटैक कर रहे हैं, उनको कुछ हासिल नहीं हुआ है अभी तक। 2-3 महीने से लड़ाई चल रही है। अगर अटैक करने से उनके बंधक भी नहीं छुड़ा पा रहे हैं, तो अगर वो बातचीत की टेबल पे आते हैं, सीज फायर करते हैं, तब ये मामला निपट सकता है। और नहीं तो इस युद्ध का दायरा बहुत बढ़ता जा रहा है। अभी रिसेंटली जो टर्की ने भी अपने जो है जहाज, लड़ाकू जहाज समुद्र में उतार दिए मेडिटेरेनियन में गाजा की प्रोटेक्शन के लिए। और उधर से जो यूएस और यूके हुती के ऊपर में स्ट्राइक कर रहे हैं, तो इन चीजों को देखते ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तो एक पर्टिकुलर चीज के लिए है, लेकिन ये इजराइल के ऊपर जो दबाव है इंटरनेशनल, और जो वहां पे भी हेग में भी इनके अगेंस्ट में डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, वहां जहाँ इंटरनेशनल कोर्ट चल रही है कि ये जो वो पैलेस्टीनी की सपोर्ट में आ रहे हैं। तो इन चीजों को देखते हुए जो है इजराइल को अपने आप ही जी बिल्कुल। अब देखिए इस सुनवाई के दौरान किस तरीके से अपने आप को इजराइल सही साबित करता है और क्या कुछ कहा जाता है उनकी तरफ से, ये वक्त के साथ देखिए साफ हो पाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।